आज हम बात करेंगे एक ऐसे और डरावने रहस्यमय एक्सपेरिमेंट की जिसने माइंड कंट्रोल जैसे शब्द को हकीकत में बदलने की कोशिश की। 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। जासूसी, डबल एजेंट्स और सीक्रेट ऑपरेशंस का जमाना था। अमेरिकी सरकार की सबसे सीक्रेट एजेंसी CIA ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसे आज भी दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल और खौफनाक एक्सपेरिमेंट में से एक माना जाता है, जिसका नाम MK अल्ट्रा था। इस प्रोजेक्ट का असली मकसद इंसानी दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल करना था। MK अल्ट्रा के तहत CIA ने सैकड़ों ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो साइंटिफिक एथिक्स के हर कायदे कानून को पार कर गए। इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने मानसिक रोगियों, कैदियों, हॉस्पिटल के मरीजों पर और आम इंसानों का इस्तेमाल किया, जिन्हें बताया तक नहीं गया कि उन पर ड्रग्स या इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब किसी को बिना उसकी इजाज़त के ज़बरदस्ती हैवी हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स जैसे LSD, हिप्नोटिज्म, सेंसरी डिप्राइवेशन और माइंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स के जरिए कंट्रोल किए जाए। CIA के लोग असल में चाहते थे कि दुश्मन को इंटरोगेट या मैनिपुलेट कर पाएं, लेकिन कई केस में लोगों की मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कई लोगों ने इस ट्रॉमा में सुसाइड तक कर लिया। CIA से सवाल पूछे जाने पर उसने एक ही जवाब दिया, ये सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, MK अल्ट्रा के लिए सीक्रेट सेफ हाउसेस तक बनाए गए थे। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में अजनबी लोगों को ड्रग्स देकर उनकी हालत पर रिसर्च किया जाता था। कई बार पेशेंट्स को LSD ड्रग्स मिलाया गया कॉफ़ी पिला दी जाती थी। तो सवाल ये है, अगर ये इतना सीक्रेट था तो दुनिया को इसके बारे में कैसे पता चला? 1970 के दशक में एक विसल ब्लोअर ने हिम्मत दिखाई और इस एक्सपेरिमेंट को सबके सामने एक्सपोज कर दिया और सरकार का भरोसा लोगों की नज़र में गिर गया। दोस्तों, MK अल्ट्रा की कहानी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की नहीं, बल्कि उस नाजुक लाइन की है जो विज्ञान, शक्ति और इंसानियत के बीच है। क्या इंसान का माइंड सच में कभी किसी और के कंट्रोल में हो सकता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नंबर 2, साल था 1943। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका, जर्मनी और जापान हर देश अपनी तकनीकी ताकत को हथियार बना रहा था। इसी दौरान एक ऐसी कहानी उभरी जो आज तक साइंस, मिस्ट्री और साजिश का मेल बनी हुई है, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। कहा जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट 28 अक्टूबर 1943 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में हुआ था। US नेवी ने एक डिस्ट्रॉयर शिप USS एल्ड्रिज पर एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया। शिप को रडार और मानव आंखों दोनों से अदृश्य बनाना। सरकार का मकसद सीधा था, अगर दुश्मन जहाजों को नहीं देख पाएंगे तो युद्ध में जीत उनकी पक्की हो जाएगी। लेकिन इस प्रयोग के पीछे जो साइंस थी वो अपने समय से कई दशक आगे की लगती है। यह एक्सपेरिमेंट एल्बर्ट आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर आधारित थी, जिसके अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को एक साथ नियंत्रित करके स्पेस और टाइम को बेंड किया जा सकता है। US नेवी ने इस विचार पर एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाई जो पूरे जहाज को घेरने लगी। विटनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मशीनें चालू हुई तो USS एल्ड्रिज के चारों ओर हरी धुंध जैसी फैलने लगी। फिर अचानक शिप गायब हो गया। पूरा जहाज और दर्जनों क्रू मेंबर सहित पल भर में आंखों से ओझल हो गया। कुछ ही सेकंड बाद या शायद मिनटों बाद शिप दोबारा दिखाई दिया, लेकिन जो सामने था उसने देखने वालों की रूह हिला दी। कहा जाता है कि जहाज के कई क्रू मेंबर्स जहाज के मेटल के साथ फ्यूज हो चुके थे। उनके शरीर जहाज की दीवारों और डेक के साथ ऐसे जुड़ गए थे जैसे वो उसी का हिस्सा बन गए हो। कुछ के कपड़े और स्किन मेटल में धंस चुके थे, कुछ पागल हो गए और कुछ लोगों का तो आज तक पता नहीं चला। लेकिन एक और दावा इससे भी हैरान करने वाला था कि उस पल जहाज नॉर्फॉक, वर्जीनिया, जो फिलाडेल्फिया से करीब 320 किलोमीटर दूर है, वहां ब्लिंक होकर विजिबल हुआ था। मतलब कुछ सेकंड के लिए टेलीपोर्टेशन। सरकार ने इन सभी बातों से इनकार किया। US नेवी ने कहा कि ऐसा कोई प्रयोग हुआ ही नहीं। उनके अनुसार यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है।
लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कई सालों बाद एक व्यक्ति कार्ल एलन ने दावा किया कि उसने अपनी आंखों से यह सब देखा था। उसने एल्बर्ट आइंस्टीन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से जोड़ा और कहा सरकार ने टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी और गलती से टाइम ट्रेवल का दरवाजा खोल दिया। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि यूएस नेवी ने सच में कुछ ऐसा किया था जो आम लोगों को बताया नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं ये क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआती कोशिश थी, तो कुछ इसे टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट गोन रॉन्ग कहते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इस प्रोजेक्ट का कोई ठोस सबूत नहीं है, पर जो गवाहियां बची हैं वो इस कहानी को साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच अटका देती हैं। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट शायद यह सिर्फ एक अफवाह हो या फिर ऐसा रहस्य जिसे इतिहास ने जानबूझकर अदृश्य कर दिया। नंबर 3, साल था 1920, जब सोवियत यूनियन तेजी से विज्ञान में प्रयोग कर रहा था। उसी दौर में एक नाम उभरा, इलिया इवानोव, जो एक जाने माने बायोलॉजिस्ट थे, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एनिमल हाइब्रिडाइजेशन के लिए मशहूर थे। लेकिन इवानोव की एक खोज ने विज्ञान को हैरानी और विवाद दोनों में डाल दिया। उनका लक्ष्य था एक ह्यूमन एप हाइब्रिड बनाना। सोचिए, एक ऐसा जीव जिसमें इंसान और चिंपैंजी दोनों का डीएनए मिला हो, ना पूरी तरह इंसान ना पूरी तरह जानवर, बस एक ऐसा हाइब्रिड जो इन दोनों के बीच की कड़ी बन सके। इवानोव मानते थे कि अगर प्रयोग सफल हुआ तो मानव विकास को समझने की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए सोवियत सरकार से फंडिंग मिली और फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत अफ्रीका में की, जहां उन्होंने फीमेल चिंपैंजी को ह्यूमन स्पर्म से इंसेमिनेट करने की कोशिश की। यह सुनने में ही विचलित कर देने वाला था, लेकिन उनके लिए यह एक साइंटिफिक क्वेस्ट था। इंसान और जानवर की सीमा मिटाने का प्रयास। कई बार कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी प्रेगनेंसी सफल नहीं हुई। हर बार प्रयोग फेल होता रहा, पर इवानोव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का दूसरा फेज शुरू किया। इस बार उल्टा तरीका अपनाया। अब उनका प्लान था मेल चिंपैंजी को ह्यूमन महिलाओं के साथ ब्रीड करवाना। कहा जाता है कि कुछ वॉलंटियर्स को इसके लिए तैयार भी किया गया, लेकिन जैसे ही खबर का पता चला, वैज्ञानिक समाज और पब्लिक दोनों में हंगामा मच गया। इस पूरे प्रोजेक्ट को अमानवीय और अनैतिक कहकर रोक दिया गया। सोवियत अथॉरिटीज ने इवानोव की रिसर्च बंद कर दी और बाद में उन्हें उनके पद से भी हटा दिया गया। इलिया इवानोव की ये कोशिश विज्ञान की सीमाओं को पार करने का साहसिक कदम थी, लेकिन शायद इंसानियत के लिए एक चेतावनी भी। कहा जाता है कि अगर उनका प्रयोग सफल होता तो शायद आज हमारी ह्यूमन आइडेंटिटी की परिभाषा कुछ और होती। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि इवानोव का काम पूरी तरह विफल नहीं हुआ, बल्कि सोवियत सरकार ने उसके कुछ परिणाम छिपा लिए। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह रहस्य आज भी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और एथिकल हॉरर के बीच झूलता है। इलिया इवानोव का ह्यूमन एप हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट वो पल था जब विज्ञान ने इंसान बनाने की कोशिश की और शायद इंसानियत वहीं कहीं पीछे छूट गई। इतिहास हमें यही सिखाता है कि ज्ञान और पागलपन के बीच की दूरी बहुत कम होती है। इन एक्सपेरिमेंट्स ने दुनिया को बदलने की कोशिश की, लेकिन इसकी कीमत अक्सर इंसानों ने चुकाई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी और ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।